ये भिंडी है जी। इसकी फसल बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। इसके फूल लगते हैं ये येलो से कलर के, और ये इसके पौधे होते हैं। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च है और इसका पौधा, ये इसका कद काट इतना ही होता है। ये तैयार हो चुकी है, इस पे पहले फूल लगते हैं। ये ऊपर अगर थोड़े थोड़े जी दोस्तों, ये जो बेल आप देख रहे हैं ये भी एक मशहूर मरूफ सब्ज़ी है, घिया तोरी इसको कहते हैं। इसकी बेल जो है जी, ये आपके सामने ये प्याज है जी। और ये प्याज जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त, ये है घिया तोरी जो हम सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाते हैं, उसकी बेल। और ये माशाल्लाह साथ लगी है। ये पहले इसके फूल बनते हैं, फिर छोटे छोटे। जो पहले आपको दिखाया ना जी, वो धनिया वो थोड़ा सा पक के तैयार हो चुका था और उसका वो बीज पकने के मराइल में। और ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा, बड़ी मशहूर मरूफ सब्ज़ी टमाटर का है। और आगे जो पौधे आप देख रहे हैं ना, ये उल्टाए हुए हैं, ये भी टमाटर के हैं, क्योंकि इसका जो फल होता है ना। इस वक्त हम बैंगन के खेत में मौजूद हैं। ये तकरीबन 1 एकड़ 9 कनाल पे तकरीबन ये इसकी फसल जो काश्त हुई है। तो इसके अलावा पानी के बगैर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। पानी के लिए यहाँ पे नहरी निज़ाम भी है, इसके अलावा ट्यूबवेल सिस्टम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह। आज की वीडियो में हम आपको सब्ज़ियों के खेत की सैर करवाएंगे, जिसमें भिंडी, धनिया, कद्दू, घिया तोरी, बैंगन और दीगर जो सब्ज़ी भी सामने आएगी उसका हम इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये असल में बेसिकली एक अमरूद का बाग है, लेकिन इसमें जो है ना वो सब्ज़ी भी काश्त की गई है। तो ये एक खेत है, इसके अलावा दूसरा है। तो इंशाल्लाह आपको आज दिखाते हैं। सूबा पंजाब में सब्ज़ियों की काश्त के लिए ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना ज़रूरी है, और मोस्टली पंजाब की ज़मीन सब्ज़ियों के लिए बड़ी ज़रख़ेज़ है। इन सब्ज़ियों के लिए पहले खेतों में हल चलाया जाता है, फिर ये छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं, जिनको पंजाबी में खालियाँ भी कहते हैं। फिर यहाँ पे सब्ज़ियों का बीज लगाया जाता है। जिन सब्ज़ियों का बीज लगाना मकसूद हो, बीज लगाया जाता है। और जिनकी पनीरी लगाना ज़रूरी हो, वो मंडियों से उनकी पनीरी मिल जाती है। मंडियों में ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ से पनीरी मिल जाती है, वो लगाई जाती है। उसके बाद इनको पानी दिया जाता है हर 8 दिन के बाद, और पानी जो है वो नहरों के ज़रिए भी दिया जाता है। और यहाँ पे जो इनका आपासी का सिस्टम है, वो इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ट्यूबवेल लगाया, वो भी आपको दिखाता है। ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये कद्दू की बेल है, और इसकी भी बेल होती है, बीज लगाया जाता है। और ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि ये पूरा जो खेत है, ये कद्दू का खेत है। तो इसके जो फूल लगते हैं, तो फिर ये फूल जो है बाद में सब्ज़ी में तब्दील हो जाता है।
तो फिर आहिस्ता से अभी छोटे साइज़ के हैं, अभी इधर बड़े भी होंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कद्दू की एक और बेल है जो आपको दिखा रहे हैं, और इस पे जो कद्दू लगा हुआ है ये सब्ज़ी, ये उससे साइज़ में बड़ा है। क्यों होता है इस तरह के जैसे जैसे ये सब्ज़ी साइज़ में बड़ी होती है, ये तोड़ लेते हैं, ये फेरी वाले यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं या ये मंडी में बेच जाते हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जी दोस्तों, ये जो बेल आप देख रहे हैं ये भी एक मशहूर मरूफ सब्ज़ी है, घिया तोरी इसको कहते हैं। इसकी बेल है, ये इसकी बेल होती है और ये येलो कलर का इसका फूल लगता है, और फिर यही फूल जो है ये फल में तब्दील हो जाता है, मतलब है सब्ज़ी में। तो ये आप जो मुलाज़ा कर रहे हैं ये घिया तोरी की बेल है। ये भिंडी है जी, इसकी फसल बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। इसके फूल लगते हैं ये येलो से कलर के, और ये इसके पौधे होते हैं, ये बिल्कुल इनका इतना ही कद होता है, और इस पे भिंडियाँ लग चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, और ये सामने सारी भिंडी लगी हुई है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ियाँ माशाल्लाह। गांव की लाइफ का यही तो मज़ा होता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये जी धनिया है, और ये पक के तैयार हो चुका है। इसके फूल लगे हैं, इस फूल के बाद इसका बीज बनेगा, तो जिसको खुश्क धनिया भी हम कहते हैं और घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो पहले आपको दिखाया ना जी वो धनिया, वो थोड़ा सा पक के तैयार हो चुका था, और उसका वो बीज पकने के मराइल में, और ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा धनिया है जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश है। इन सब्ज़ियों की काश्त के लिए ज़मीन बड़ी अच्छी और दरखेज़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा पानी के बगैर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। पानी के लिए यहाँ पे नहरी निज़ाम भी है, इसके अलावा ट्यूबवेल सिस्टम भी है, ट्यूबवेल से भी इनको सैराब किया जाता है। तो अब ये हमने आपको इस खेत की सैर करवाई। अब दूसरे खेत यानी बैंगन के खेत की हम आपको सैर करवाते हैं, और चल के देखते हैं वहाँ क्या क्या काश्त हुआ है। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम बैंगन के खेत में मौजूद हैं। ये तकरीबन 1 एकड़ 9 कनाल पे तकरीबन ये इसकी फसल जो काश्त हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये बैंगन लगे हुए हैं। ये बिल्कुल पौधा जो है ना जी, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये बिल्कुल फिल है, ये बैंगन लगे हैं माशाल्लाह से। ये बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी है, और ये देखें जी बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ियाँ ये खेत में। और पीछे अगर देखें तो ये तुड़ाई का काम भी जारी है, पंजाबी में इसको तुड़ाई कहते हैं। तो ये अब बिल्कुल तैयार है फसल मंडियों में जाने के लिए, बेचने के लिए, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खेत की, मंडियों दुकानों की नहीं। इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं। ये बाकी तो आप बैंगन के देख सकते हैं पौधे, और ये जो है जी ये आपके सामने ये प्याज है जी। और ये प्याज जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त और ऑर्गेनिक है। ये अभी छोटा है साइज़ में, तो इसको अभी हम निकाल नहीं सकते।
तो ऑर्गेनिक सब्जियों का तो माशाल्लाह फिर अपना ही मज़ा है। और ये सब्ज़ प्याज है, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये ज़मीनों में इस तरह ये काश्त होता है। और ये पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब के देहातों में ये इसकी काश्त बहुत ज़्यादा होती है। इसका वैसे मुझे आइडिया नहीं है कि ये थोड़े थोड़े फासले पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि मेरा भी कोई ज़राअत से तो ताल्लुक़ है नहीं, मगर ये थोड़े से फासले पे लगाए जाते हैं। ये ऊपर इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, ये पक जाए तो फिर इनको काट लिया जाता है। ये आप जो पौधा अब देख रहे हैं ना जी, ये भी सब्ज़ी का पौधा और ये बड़ी मशहूर मरूफ सब्ज़ी टमाटर का है। और आगे जो पौधे आप देख रहे हैं ना, ये उल्टाए हुए हैं, ये भी टमाटर के हैं, क्योंकि इसका जो फल होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, इसका फल नीचे की तरफ होता है। टमाटर इसको उल्ट दिया जाता है और नीचे से फल तोड़ लिया जाता है। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च है और इसका पौधा, ये इसका कद काट इतना ही होता है, ये तैयार हो चुकी है। इस पर पहले फूल लगते हैं, ये ऊपर अगर थोड़े थोड़े फूल आपको नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद कलर के, इसके फूल होते हैं, इस पर फल लगता है, फिर मिर्च की शक्ल में तैयार हो जाते हैं। ये पूरा मिर्च का बाग लगा हुआ है, आप देखें, गाँव की मिर्च और माशाल्लाह ताज़ी और फ्रेश, इसका क्या ही मज़ा है। और ये बरसगीर पाक हिंद में तो माशाल्लाह से हर घर में खाने में इस्तेमाल होती है, इसके बगैर तो कोई खाना बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है घिया तोरी, जो हम सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाते हैं, उसकी बेल, और ये माशाल्लाह साथ लगी है। ये पहले इसके फूल बनते हैं, फिर छोटा छोटा ये फल लगता है, और ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मकई की फसल का खेत है, जिसको हम पंजाबी में छली, उर्दू में भुट्टा भी कहते हैं। तो ये अभी तक मुकम्मल पक के फसल तैयार नहीं हुई। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी फसल तैयार होती है, हम इसकी मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे। जी तो दोस्तों, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमने आज आपको सब्जियों के खेतों की सैर करवाई। हम इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे, तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।